सबसे पहला जो सवाल आपसे है, अगर नूह की बात करें तो काफी संवेदनशील इलाका है, तो ऐसे में चुनौती के तौर पर बतौर कप्तान किस तरह से देखते हैं इस पूरे इलाके को? जी बिल्कुल। मेवात में जब मैं यहाँ पर बतौर कप्तान जब नियुक्त हुआ तो ये अन्य जिलों के मुकाबले यहाँ पर चुनौतियाँ कुछ अलग प्रकार की हैं। जैसे कि एक तो सांप्रदायिक तनाव, उससे हमें लगातार जो है जूझना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पे कुछ अलग समस्याएं गोकशी की हैं, या फिर आपकी अवैध माइनिंग की थी पहले, या फिर साइबर फ्रॉड के रूप में कह सकते हैं कि जो मेवात का नाम खराब हुआ है। और अन्य कुछ आपराधिक गतिविधियां इस प्रकार की हैं जो कुछ यूनिक हैं इस क्षेत्र से संबंधित, जो एक बड़ा क्षेत्र मेवात इसको हम काउंट करते हैं। तो इन चुनौतियों के लिए हमने फिर अलग अलग रणनीतियां बनाई और इनसे हमने बखूबी इनको हमने टैकल किया। और आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि हमारा इन सभी जो ये समस्याएं थी, इन पे हमने हरियाणा पुलिस ने, नूह पुलिस ने काफी हद तक जो है सफलता हासिल की है। वरुण शुक्ला जी, पहले के मुकाबले अगर देखें, अगर कुछ अपवादों को छोड़ दें तो यहाँ का युवा अब अपराध की तरफ जो है कम जा रहा है। पहले एक नंबर्स जो थे अपराध के बहुत ज्यादा थे, तो जो ये फर्क जो आया वो किस तरह से इस फर्क को देखते हैं? और आगे अगर भविष्य की बात करें तो क्या लगता है कि एक वो दौर भी हम देख सकते हैं जल्द कि जब युवा यहाँ का जो है वो नौकरी रोजगार और उसकी ज्यादा बात करेगा, ना कि अपराध की? जी बिल्कुल राज जी, बिल्कुल यही बात हुई है कि जो युवा है उसमें रुझान जो है वो जो सिविलाइज्ड लाइफ की तरफ है, जो अपराध से मुक्त लाइफ है, उसकी तरफ रुझान जरूर बढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ की आपराधिक गतिविधियां थी उस पर पुलिस के द्वारा काफी धरपकड़ की गई, जिसके फलस्वरूप। और साथ साथ हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई। हमने गांव गांव जाके जो है हमारे SHO एंड बीट स्टाफ से लेकर, और मैं स्वयं खुद जो है हमने जाकर, और इवन हमारे जो ADG रेंज हैं उन्होंने लोगों से संवाद किया, लोगों से बातचीत की। जनता दरबार के माध्यम से हम लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। और ये बात हमने अपने तक पहुंचाई कि अगर आप ये लोगों तक पहुंचाई कि अगर क्राइम में आप संलिप्त होंगे तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमने उनको फिर जितने भी पुराने मामले थे जो कहीं कोई अपराधी बचे हुए थे, हमने उनकी भी गिरफ्तारियां शुरू की, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तो इससे एक मुहिम छिड़ी। साथ ही साथ जो यहाँ पर विकास जो आसपास हाईवेज के रूप में है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, या KMP एक्सप्रेसवे है, या जो यहाँ पर वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री आई है, या फिर स्लॉटर हाउसेज आए हैं, या आप कहें इंडस्ट्री लिथियम आयन की आई है, तो ये इंडस्ट्रीज भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो यूथ के लिए दे रही हैं। तो दोनों तरफ से, इधर से हमारी तरफ से पुश फैक्टर है और उधर से एम्प्लॉयमेंट के लिए पुल फैक्टर है, जिससे कि निश्चित तौर पर एक बदलाव आ रहा है। और निश्चित ही वो समय आएगा जब यहाँ के जो युवा हैं वो पूर्णतः इस जो है रोजगार में लगेंगे, अच्छे से शिक्षित होंगे, और ये जो मेवात में जो आपराधिक गतिविधियां जिसके लिए ये काफी हद तक बदनाम था वो हट पाएगा। मतलब क्या लगता है कि अगर देखिए, सजा का प्रावधान तो जाहिर सी बात है हर जगह है ही। अगर आप कोई गुनाह करते हैं, कोई अपराध करते हैं तो सजा तो मिलनी तय है उसमें। लेकिन क्या लगता है अगर इस इलाके में इसे पूरी तरह से रोकना है, जिस तरह से आपने कहा कि जो एक कैंपेन जो है वो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी लगातार चलाया जा रहा है कि जो युवा है उन्हें जागरूक किया जाए। और देखिए, अगर अपराध को पूरी तरह से थामना है तो ना केवल पुलिस को बल्कि जो वहां के लोग हैं उनको भी उसमें सहयोग तो देना होगा। और इस सब के बीच एजुकेशन और रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर लगता है कि इसमें भी अगर आगे बढ़ता है नूह का इलाका तो अपराध जो है वो काफी हद तक कम होगा। जी बिल्कुल, ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट पहलू हैं इस पूरे क्षेत्र के बदलाव के लिए, जो कि जैसे कि एक तो अपराध पर कमी, दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट और जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है उसमें बढ़ावा, और तीसरा है जो लोगों की अवेयरनेस। तो तीनों ही फ्रंट पे मेवात में फॉर्चुनेटली अब काम किया जा रहा है, जिससे कि एक तीव्र गति से एक बदलाव देखने को मिलता है। जो पहले गांव में सपोर्ट था, सोशल सपोर्ट था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए कि पुलिस के ऊपर अटैक ज्यादा होते थे, अब हाल फिलहाल पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं कि अपराधों उस तरह के पुलिस पे असॉल्ट, कोई और टीम के ऊपर असॉल्ट कम, उनकी वारदात कम हो रही हैं। और जहां भी होती है हम वहां पर भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि किसी भी पुलिस पे या किसी भी प्रशासनिक टीम पर जो है आक्रमण
अपने आप में एक क्राइम को बढ़ावा देने की ओर इशारा है। तो उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और अपराध के में संलिप्त ना होने के प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। वो बहुत जरूरी है, एक बहुत अहम हिस्सा है पुलिस के द्वारा, जो पुलिस के अपराध की रोकथाम के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसपे बखूबी काम किया जा रहा है और वहीं से हमें सफलता मिलेंगी। इस सब के बीच एक और बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं मानते हैं इस इलाके के लिए कि अवैध खनन, और जिस तरह से अवैध खनन को लेकर पीछे भी हुआ, एक सीनियर पुलिस अधिकारी की जो है वो हत्या हो गई थी और लगातार जो है एक विवाद भी बना रहता है। और इस सब के अलावा वाहन चोरी में भी जो है ये इलाका काफी बदनाम है। तो एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं इन दोनों जगह भी पुलिस के सामने है, इसे पूरी तरह से रोकना, इसमें एक बड़ा बदलाव देना। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर ये एक समस्या थी। अवैध माइनिंग जो है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ माइनिंग काफी लंबे समय बंद थी, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं माइनिंग की जो है देखने को मिलती थी और पुलिस लगातार जो है उनको रोकने में प्रयासरत रहती थी। और इसी प्रकार की एक प्रयास में हमारे जो डीएसपी श्री सुरेंद्र जी हैं, उनका जो है शहीद हुए वो, तो उसके बाद से जो है कैंपेन का लेवल अलग हमने स्तर बढ़ा दिया और एक पूरा जिला व्यापी स्तर पे हमने इसको 7 दिन तक एक कैंपेन चलाया, जिसमें जो मुख्यतः जो लोग इसमें अवैध माइनिंग में संलिप्त रहे हैं, पीछे रिकॉर्ड को देखते हुए, इंटेलिजेंस को देखते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उसके बाद जितने भी ऐसे स्पॉट्स थे उन सभी को जो है चिन्हित किया गया, उनकी ड्रोन से मैपिंग की गई, उनके ऊपर लगातार हमारी टीम्स जो है डिजिटल उनका सर्वे कर रही हैं, उनके ऊपर हमारी निगरानी बनी हुई है। माइनिंग विभाग से हमारा सामंजस्य बना, जुडिशरी से सामंजस्य बना। तो आज हम ये कह सकते हैं कि 99% जो है अवैध माइनिंग के जितने भी किस्से पहले सुनने को मिलते थे वो हट गए हैं। बहुत ही अगर रेयर कोई, मैं अगर कहूँ कोई 1% में कोई रेयर कहीं हो रहा हो जो तो वो हो रहा हो, अदरवाइज अवैध माइनिंग यहाँ इलाके से बिल्कुल बंद कर दी गई। और इसी प्रकार से जो वाहन चोरी की बात है, इस सब के बीच कहीं ना कहीं जी इसी प्रकार से मैं कह रहा था आपसे कि वाहन चोरी के अंदर भी जो है एक संगठित इसमें कैंपेन के रूप में हमने इसको लिया समस्या को, और पूरे जिले भर में हमने 51 नाके इसके लिए स्थापित किए, जो 24 घंटे जो हैं वो वाहनों की चेकिंग में लगे रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमें विदाउट नंबर प्लेट व्हीकल्स मिले, जिनको फिर हमने बाद में चेक किया तो अलग अलग जगहों से चोरी की मिले, और हमने उन वाहनों को संबंधित जो है पुलिस अधीक्षक या कमिश्नर ऑफ पुलिस को वापस उनको पत्राचार करके वापस किया। तो हमने करीब 100 से अधिक जो है वाहन हमने चोरी शुदा वो वापस किए। और इसी प्रकार से अपने क्षेत्र में भी जो वाहन चोरी हो रही थी उसके लिए भी हमने एरिया चिन्हित करके उनके ऊपर लोगों की अवेयरनेस, जो जहाँ से चोरी ज्यादा हो रही थी, कि किस प्रकार से अपने वाहन को सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ उन एरिया को चिन्हित करके उन चोरों की दबिश की। तो वाहन चोरी में भी हम काफी हद तक नूह में भी और आसपास के क्षेत्र में भी काबू करने में सफल हुए हैं। वरुण सिंगला जी, जिस तरह से जो पीछे इंसिडेंट हुआ, सुरेंद्र सिंह जी को शहादत देनी पड़ी, जिस तरह से खनन माफियाओं ने जो दुस्साहस किया था उसके चलते, ऐसे में कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि फोर्स का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं वो कम होता है। उसको ऊंचा बनाए रखने के लिए बतौर कप्तान एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। तो क्या सोच रखते हैं कि वो बना रहे? क्योंकि जैसे पहले भी आपने जिक्र किया और हमने भी देखा कि एक दौर था कि बहुत ज्यादा जो है इंसिडेंट होते थे पुलिस वालों के ऊपर या फोर्स के ऊपर, लेकिन अब वो थमने लगे हैं। लेकिन इस सब के बीच ये जो घटना सामने आई उसने कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर दिए थे, और ऐसे में जो कॉन्फिडेंस लेवल है फोर्स का वो गिरता है। उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहती है। तो वो बना रहे, उसके लिए किस तरह के प्रयास जो है आपके निजी स्तर पर भी और फोर्स के तौर पर भी क्या रहते हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का बड़ा हादसा था, निश्चित तौर पर जो है पुलिस के मोराल के लिए बहुत जरूरी था कि पुलिस इसमें टफ एक्शन ले। और निजी तौर पर भी मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। मेरी उनसे लगातार, हमारे डीएसपी सुरेंद्र जी मेरे बहुत करीबी थे और हमारा लगातार संपर्क बना रहता था। तो मेरे लिए एक निजी लॉस भी था और हरियाणा पुलिस के लिए, नूह पुलिस के लिए एक बड़ा लॉस था। तो इस घटना के तुरंत बाद हमने जो है अपनी कमर कस ली और इस जो समस्या से जूझने के लिए हमने पूरी फोर्स को इकट्ठा किया, उसकी अच्छे से ब्रीफिंग की, किन कारणों से ये हुआ और किस प्रकार से एक इसको आगे रोका जाए, उसकी एक रणनीति तैयार की गई।
तो फोर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन लगातार बना रहा। फोर्स को ये लगा कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस समस्या से जूझने के लिए तैयार हैं और एक रणनीति बनी हुई है। तो जहां ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, जहां पर हम उनकी मोरल बूस्टिंग के लिए उनको आगे की रणनीति जो है हमने क्लियरली उनको बताई, तो उससे फोर्स ने बढ़ चढ़कर उसमें जो है अपनी कैपेसिटी से कहीं अधिक जाकर उसमें परफॉर्मेंस दी। जो इनिशियल हमारी कैंपेन थी उसमें बहुत ज़्यादा हमें सक्सेस मिली, और उसी के फलस्वरूप है कि आज उस घटना के बाद, जुलाई की वो घटना थी, तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, उसके बाद से ये अवैध माइनिंग है ये बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो ये हमारी फोर्स का, मैं कहूँगा, मोराल ही था जिससे कि हम इस समस्या से जूझ पाए। वरुण जी, एक और बड़ा चैलेंज अब बन रहा है, जामताड़ा की बात करें तो उसके बाद मेवात का जो इलाका है, नुहू का जो इलाका है, यहाँ पर साइबर क्राइम के जो है वो एक तरह से कहें कि गिरोह जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती ये पुलिस के सामने है, तो इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए भी क्या रणनीति जो है वो पुलिस ने बनाई है, आपने वो तैयार की है, ताकि वो स्थिति ना बने जिस तरह से जामताड़ा एक बड़ा जो है साइबर क्राइम का हब बनता जाता है, ये इलाका वो ना बन पाए? जी, जैसा कि मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, जैसे मेवात रीजन जो है उसमें मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और ये जो है मल्टीपल स्टेट्स कवर करता है। जैसे राजस्थान से भरतपुर इलाका है, कुछ हिस्से अलवर के हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में नुहू जिला है और पलवल के कुछ हिस्से हैं। इसी प्रकार से यूपी में मथुरा के कुछ हिस्से हैं, इसमें जो कंबाइंड एक मेवात क्षेत्र बनाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ के युवा इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होने पाए गए हैं, और इसके लिए हरियाणा पुलिस बहुत ही सतर्क और जो है संजीदगी से काम कर रही है। लगातार इस पे हमारे उच्च अधिकारी, आला अधिकारी इस पे मंथन करते रहते हैं, और इस समस्या के जूझने के लिए पूरे प्रदेश स्तर पे सभी थानों में साइबर डेस्क जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। सभी जिलों के अंदर साइबर पुलिस थाना स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक 1930 हेल्पलाइन जो है वो बनाई गई है, जिससे कि हम जो फ्रॉड अमाउंट है उसको बिल्कुल उसी समय पर अकाउंट में फ्रीज कर सकें, ताकि फ्रॉडस्टर तक ये अमाउंट ना पहुंच सके। इसके लिए लगातार हमारी साइबर जागरूकता कैंपेन चल रही है, जिसमें हम लोगों को ना केवल साइबर अपराधों से कैसे बचा जाए उसके बारे में बता रहे हैं, बल्कि अगर अपराध से ग्रसित हो जाएं तो तुरंत आपने 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov पे जाना है। इस प्रकार की अवेयरनेस कैंपेन लगातार चल रही है, और नुहू जिले में भी हमने इसके लिए साइबर राहगिरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके साथ ही साथ साइबर से जूझने के लिए अब कुछ हम यूनिक सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। जैसे कि अब हमने खास तौर पे मैं नुहू की बात करें तो हमने कुछ 40 गांव चिन्हित किए हैं, जहां पर हमें लगता है कि इस तरह की समस्याएं और इस तरह के जो अपराधी हैं वो ज्यादा हैं। वहां पर उनकी हमने लोकल इंटेलिजेंस के हिसाब से उनकी लिस्ट भी बनाई है। जी जी वरुण जी, यहाँ जो नुहू के लोग हैं वो सीधा संवाद आपसे करना चाहते हैं। मेरे सहयोगी रिजवान हैं। रिजवान, सवाल लीजिए। वरुण सिंगला जी एसपी नुहू हमारे साथ हैं। यहाँ के लोग सीधे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर जी रिजवान। हमारे नुहू जिले के एसपी वरुण सिंगला साहब हैं, उनसे कानून व्यवस्था को लेकर के आप क्या कुछ सवाल करना चाहते हैं? मेरा एसपी साहब से एक निवेदन है कि ये ओवरलोड डंपर जो हमारे यहाँ चलते हैं, हवा से बात करते हैं, दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं सड़क पर, इन पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। इन पर हमारे एसपी साहब लगाम लगाएं। और आजकल ये बिजनेस चल रहा है पुलिस का भी, जब हमारे बंदे यहाँ पर दो गुटों में झगड़ा हो जाता है, तो अगर उनको हम फैसला हो जाता है, उनमें आपसी में समझौता हो जाता है, तो उसके बाद भी पुलिस उन बंदों से चार्ज लेती है। वो किसका चार्ज है, या गवर्नमेंट अकाउंट में जाता है या क्या जाता है, उसका भी हमें बताए। इस तरह से आप लोग जो लगाम लगाएंगे, और कुछ भ्रष्टाचार के भी आरोप जो है बीच बीच में वो लगते हैं पुलिस के ऊपर। जी बिल्कुल। जो ओवरलोडिंग की समस्या है, देखिए यह एक इंटर डिपार्टमेंटल जो है इसमें रणनीति की जरूरत है। इसमें हमने माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ, आरटीए के साथ और पुलिस के हमने ज्वाइंट नाके इसके अंदर जितने भी हमारे बॉर्डरिंग एरिया हैं वहाँ पे हमने स्थापित किए थे, जिससे कि हम इस समस्या से जूझ सकें। दूसरा ही हमारे सभी थाने चौकियों को इनको हिदायत है कि ओवरलोडिंग के ऊपर हम इस पे टफ से टफ एक्शन लें। लेकिन आप ये समझिए कि जब भी पुलिस इसमें टफ एक्शन लेती है, बहुत जल्दी जो है हमारे जो भी स्ट्रेटेजी होती है उसके अनुरूप जो है वो ओवरलोडिंग जो एक माफिया के रूप में जो यहाँ लोकल स्तर पे काम करते हैं,
ये अपनी रणनीति चेंज कर लेते हैं। जो हमारी चेकिंग की टाइमिंग्स होती हैं, जो हमारे व्हीकल्स चेक करते हैं, ये उनको उनकी चेकिंग मतलब उसके अनुरूप जो है वो अपनी रणनीति चेंज करते हैं। तो एक ये टफ चैलेंज है जिसके लिए पुलिस लगातार जो है प्रयासरत है, और आरटीए एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ हमारा मेलजोल करके काफी बड़ी संख्या में हमने ओवरलोडिंग के ऊपर और अवैध जो कह सकते हैं जो इसमें एक्स्ट्रा जो बिना रॉयल्टी पेड जो पत्थर होता है उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई हमारी आगे भी चलती रहेगी। जहां तक बात जो एक झगड़े में जो दो पार्टी हैं उनमें आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, देखिए ये हमारा एक कह सकते हैं प्रिंसिपल स्टैंड है कि अगर कोई क्राइम हुआ है उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं होते हैं कि जहां पर आप उनके समझौते के मानकर और फाइल को बंद कर दें। तो जो भी उस अपराध में संलिप्त पाए गए हैं, जो मुख्य उसमें अभियुक्त हैं, उस पर हम कार्रवाई जरूर करते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार की है, मैं लगातार जो है डेली जनता दरबार करता हूं। इस प्रकार के जो भी कोई शिकायत आती है तो हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं, जहां इसके बाकायदा सबूत दिए जाते हैं। सिर्फ आरोप नहीं, सबूतों के साथ अगर आरोप दिए जाते हैं उस पर पूरी कार्रवाई होती है। चलिए कुछ और सवाल हम ले लेते हैं। रिजवान, कुछ और अगर सवाल यहाँ एसपी वरुण सिंगला से यहाँ के लोग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी हमारे साथ यहाँ पर जनता जनार्दन है हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। अच्छा एसपी साहब आपको सुन रहे हैं, एसपी साहब से क्या कुछ सवाल है आपको कानून व्यवस्था को लेकर के? जी नमस्कार। पहले तो जी मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में, मैं गांव पिनंगवा से हूं, तो गांव में एक पंचायत की एक समिति होनी चाहिए जो डायरेक्ट मुद्दा झूठे सच्चे मामले जो थानों में जा रहे हैं और उन पर थाना अपना टाइम वेस्ट कर रहा है एक तरीके से, बाद में उनके फैसले ही हो जाते हैं। उससे बेहतर वो मामले ग्राम सभा या एक कमेटी जो पंचायत के उस तक जाए और पंचायत उसमें अपना मतलब डिसीजन दे उनको, भाई इसमें ये चीज हो रही है, और उसमें बिल्कुल नेक पाक साफ होकर फिर थानों को बताए कि ये चीज अब इसमें आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए, या ये बात नहीं बन रही है इसमें आगे कार्रवाई कर दीजिए। इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से थाने का काम भी कम हो जाएगा, और दूसरा जो पंचायत का सिस्टम है, गांव का सिस्टम है, वो भी गलत सलत चीजों से बच जाएगा काफी हद तक। यह सवाल ये है वरुण जी की पंचायत स्तर पर जो है कुछ ऐसे मामले होते हैं जो भाईचारे में निपट सकते हैं। अगर वो एक कोई समिति बन जाए पुलिस के सहयोग से तो उसमें पुलिस का भी काम कम होगा और एक भाईचारा प्यार जो है वो गाँव में भी बना रहेगा। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि कम्युनिटी सपोर्ट के बिना जो है पुलिस अधूरी है, और यह चीज हरियाणा पुलिस पहले से ही मुहिम इसकी एक लगा शुरू कर रखी है हमने, और कम्युनिटी लाइजन ग्रुप के रूप में सभी जिलों में कम्युनिटी लाइजन ग्रुप चल रहे हैं। तो नूंह जिले में भी हमने कम्युनिटी लाइजन ग्रुप जो है वो एक्टिवेट कर दिया था, और लगातार वो इस प्रकार की शिकायतों पर वो अपने उनको समाधान करने के लिए बैठते हैं। और अगर जिन जो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं जो एक पंचायत के सामने रखी जा सकती हैं, तो वो सीएलजी जो है वो पंचायत का ही काम करती है और वो उनको सॉल्व करती है। लेकिन जहां पर कानूनी दावपेच कुछ अलग तरह के हैं जो जिसपे हम लोकल पंचायत के सामने मामला नहीं रख सकते, उन गंभीर मामलों को हम खुद स्वयं डील करते हैं। तो ये बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं, और इसको हम और बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है अगर सहयोग दोनों तरफ से होगा तो क्राइम पर लगाम लगेगी। कुछ और लोग भी है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी रिजवान। अच्छा ये बताइए कि यानी कि पुलिस व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के आपका क्या कुछ सवाल है नूंह एसपी वरुण सिंगला से? मेरा एसपी साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं गांव में और इलाके में छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं, उनके लिए एक कमेटी गठित की जाए, जो आपसी मतभेद है वो वहीं सुलझाए जाए। चलिए अभी ये सवाल किया था, उसका जवाब अभी वरुण सिंगला जी ने दिया है। कुछ और सवाल अगर इसके अलावा है तो वो आप पूछ सकते हैं एसपी साहब से। एसपी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे छोटे मोटे झगड़ों को लेके थाने में जाते हैं तो एक तरह से उनको कोऑपरेट नहीं किया जाता, अजीब से सवाल जवाब किए जाते हैं। अच्छा, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती? पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। इस सब के बीच वरुण सिंगला जी, जो अब हम साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, तकनीक की बात करें, समय कम है तो कम शब्दों में थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या पुलिस भी, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो नए नए तरीके जो है हर बार अख्तियार करते हैं, नई ठगी का जो है वो तरीका खोज निकालते हैं, तो क्या पुलिस जो है उनको जो ट्रैक कर रही है, उन्हें पकड़ने की, उन पर लगाम लगाने की जो कोशिश कर रही है, तो क्या उतना सक्षम है या वो जो ट्रेनिंग है उसको और बढ़ाने की जरूरत है? जी मैं ये कहूंगा कि ट्रेनिंग की तो कोई सीमा नहीं होती, और जितनी भी ट्रेनिंग की जाए कम होती है।
तो ट्रेनिंग्स में हम साई ट्रेन एक जो है प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम साइबर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे जो क्राइम ब्रांच है वो भी लगातार ट्रेनिंग कर रही हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए साइबर अपराधी और साइबर अपराधी का जो मेन हथियार होता है मोबाइल नंबर, जो मोबाइल सिम है, उन दोनों को हम जो है टारगेट कर रहे हैं। और जितने भी संदिग्ध हमें मोबाइल नंबर मिलते हैं हम उनको लगातार बंद कराने के लिए, ताकि इनके लिए ये अपराध करना बेहद ही मुश्किल हो जाए कम से कम नूह एरिया में। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने इसके लिए नए सिस्टम्स निकाले हैं और हमें काफी सफलता उसके अंदर मिली है। तो साइबर के बारे में हम अपने जो जांच है, जांच का स्तर भी हमने काफी हद तक बढ़ाया है इन ट्रेनिंग्स के माध्यम से। सही सवाल। एक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सिंगला जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो कानून से जुड़े मुद्दे हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो चर्चा वो आपने हमसे की। और उम्मीद यही करते हैं कि नूह जिले की जनता और पुलिस का कोऑर्डिनेशन एक बेहतर रहे और जो कुछ अपराधों को लेकर बदनाम है ये इलाका, उस बदनामी से बाहर निकले, युवा अपराध की तरफ नहीं, विकास, रोजगार और नौकरी की तरफ बढ़े। तो नूह कॉन्क्लेव हमारा लगातार जारी है। आप